जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद ज़िले के हसपुरा प्रखंड के पुरहारा में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ और पदाधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि उस क्षेत्र के जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर यादव ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने बताया कि हमने अंचल अधिकारी से बस कुछ देर रुकने की बात कही थी, क्योंकि हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने को लेकर स्टे ऑर्डर आ गया था, लेकिन वह प्रिंट होकर ऑर्डर पदाधिकारियों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन वहां के तानाशाह अंचलाधिकारी यह आरोप जिला परिषद के प्रतिनिधि श्याम सुंदर यादव ने लगाया और कहा कि वहां के तानाशाह अंचलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन के द्वारा साजिश के तहत सत्ता में बैठे कुछ लोग जो हैं, उनके इशारे पर, कुछ तथाकथित लोगों के इशारे पर जाति विशेष लोगों को टारगेट करते हुए मात्र 2 घरों को तोड़ा गया। क्योंकि अगर वे गांव से घुस रहे थे, अंदर ढुक रहे थे, अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो वहीं से तोड़ना था, लेकिन वे जा कर के और एक जाति विशेष के घरों को तोड़ा। श्याम सुंदर यादव ने बताया कि वह ऐसा घर है जो 1980 के दशक में निर्धनता के वजह से दोनों भाइयों की शादी नहीं हो पाई थी। अब जब थोड़ी सी स्थिति उनकी सुधरी थी, तो वे अपने बहन की शादी इस बार करने वाले थे, लेकिन अचानक से अतिक्रमण की कार्रवाई घर पर कर दी गई, जिससे वह परिवार जो है वह पूरी तरह घर के साथ वह भी टूट गया है। अब उसके घर में शादी कैसे होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। श्याम सुंदर यादव ने कहा कि हम इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। क्या कुछ इस मामले को लेकर के, पुरहारा की घटना को लेकर के जो जिला परिषद प्रतिनिधि श्याम सुंदर यादव हैं वह बता रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं आज की बिहार सरकार पूरी तरीके से गुंडाई पे उतर आई है। जो नागपुर संविधान बनाता है कि गरीबों को ख़त्म कर देना है, वही वे रास्ते पे बिहार की सरकार चल रही है। जो पुरहरा की बात हो रही है, 150 साल पहले वह गांव बसा। ठीक है कि वो सरकारी ज़मीन पर है, लेकिन उन ग्रामीणों को चौकीदारी पर्चा, बास्किट पर्चा, बंदोबस्ती और इंदिरा आवास, बिजली कनेक्शन, सड़कें, पानी, सारी सुविधाएं किसी सरकार ने दी। और आज एक राजनीतिक साजिश के तहत उस गांव से गरीबों को उजाड़ने की बात हो रही है। हाईकोर्ट को धन्यवाद देंगे कि हाईकोर्ट जब पूरी मामला को जाना तो तत्काल स्टे लगा दिया है। अब वहाँ के अंचल अधिकारी जो गलत फीड किए हैं हाईकोर्ट में, उनकी जिम्मेवारी बनती थी पहले ही कि वस्तु स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराएं। और महान है बिहार सरकार के अधिकारी, जब यहाँ कानून बना है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उसको बसाएंगे, तो जिस ज़मीन पे बास्किट पर्चा हो, जिस ज़मीन पे इंदिरा आवास बना हो, उसको पहले उजाड़ेंगे तब बसाएंगे। इस पॉलिसी से काम हो रहा था। इसको जांच की ज़रूरत है। और मैं खुद अंचल अधिकारी के गुंडाई के खिलाफ और जो जिला प्रशासन हाईकोर्ट को दिग्भ्रमित किया है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, इंटरवेनर बनेंगे और गरीबों के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कारण हुआ था कि इतने बड़े पैमाने पर करने की तैयारी? कोई कारण नहीं है। इस ज़िला में शायद इकलौता गांव पुरहरा है जहां की सड़कें 20 फीट चौड़ी हैं। कोई संक्रमण है, रास्ता है, संकीर्ण है ही नहीं। बावजूद इसके एक व्यक्ति जो एनडीए के लोगों से प्रभावित है, उठता है और गरीबों को उजाड़ने की साजिश। और देखिए, वहाँ जात जात का खेल भी हुआ है। जब गांव के दक्षिण दिशा के तरफ से प्रशासन घुसा तो 2 घर को छोड़ दिया गया। तीसरा घर जो भूमिहीन है, इतनी गरीब वह परिवार है कि 60 के दशक में उनकी शादी तक नहीं हो पाई थी। 2 भाई हैं और उसी दोनों घर में बुलडोजर लगा। उसके पहले जो 2 घर था उसको छोड़ दिया गया और 131 का नोटिस, शॉर्टलिस्ट 88 और पैसे का लेन देन, फाइनली बचा 61।
और 61 को ज़बरदस्ती सीओ से कहते रहा लोगों ने, ग्रामीण कहते रहे, महिलाएं चिल्लाकर कह रही थी कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, स्टे ऑर्डर है, बावजूद वो जिद पकड़ी थी कि नहीं कुछ मकान को तो ढहवे करेंगे, और ऐसा ही उन लोगों ने किया भी है। एक नहीं 1 दर्जन घरों में शादियां थीं और चिलचिलाती गर्मी, सारे तरीके का अनुरोध विनती ग्रामीण कर रहे थे और सीओ मानने को तैयार नहीं थी। और बता तो रहे कि हाई कोर्ट को ही दिग्भ्रमित कर दिया गया, गलत तरीके से बताया गया। भैया बताइए ना, जिस ज़मीन पे इंदिरा आवास बना हो, जिस ज़मीन पे चौकीदारी पर्चा हो, जिस ज़मीन पे बास्केट पर्चा हो, जिस ज़मीन में अन्य चीज़ें हैं, वो ज़मीन से बेदखल किस कानून के तहत हो रहा था? भैया मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा इन बेईमान अधिकारियों और जातिवादी अधिकारियों, और जो अधिकारी पार्टी से प्रभावित होकर, राजनीतिक दलों से प्रभावित होकर जो गरीबों पर कार्रवाई किए हैं। हमारी अगर ज़िंदगी रही तो पुरहरा के लोगों के लिए ज़िंदगी हम दे देंगे, लेकिन बेईमान अधिकारी को फलने फूलने नहीं देंगे।